यहाँ पे बच्चों को समझा रही हूँ तो प्रैक्टिकली हम लोग इनको सारा कुछ करवा के भी दिखाते हैं। हम बेसिकली बच्चों की स्टडीज़ पर फोकस करते हैं। आपके उससे रेफरेंस से आता है तो 70% उसकी एडमिशन फ़ीस रिड्यूस हो जाएगी। हमारा ये कंसर्न नहीं है जो स्कूल्स बहुत हाई फीसेस चार्जेस कर रहे हैं, 10,000 15,000। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा अली बेग और आप देख रहे हैं प्रोफेसर भाईजान। आज मैं मौजूद हूं कराची के एक ऐसे स्कूल जिसने यहां पर 2024 आते ही वालिदैन के लिए और बच्चों के लिए धमाका खेज ऑफ़र यहां पर लगा दी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के GPS स्कूल एंड कॉलेजिएट में और यहां पर यहां के एडमिनिस्ट्रेटर समीर ज़की साहब मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि 2024 में आखिर इस साल की आमद के बाद ऐसी क्या वजूहात हुई कि 20 प्लस 24 प्लस 26 की ऑफ़र यहाँ पर इन्होंने लगाई है और ये ऑफ़र क्या है और किस तरीके से यहाँ पर न्यू एडमिशन्स को ये सहूलियात फराम करेंगे, ये तमाम तर डिटेल्स में हम बात करेंगे। समीर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया यहाँ पर। GPS स्कूल्स एंड कॉलेजिएट यहाँ पर 2024 में वालिदैन के लिए और न्यू स्कूल के एडमिशन्स के लिए क्या कुछ करने जा रही है? देखिए, हमने 2024 में एक तो 20 प्लस 24 44% होता है और 26% हमने और पेरेंट्स के लिए फेवर दिया है कि हम उन्हें एडमिशन फ़ीस में 70% वेव ऑफ कर देंगे। तो जो भी आपके उससे रेफरेंस से आता है तो 70% उसकी एडमिशन फ़ीस रिड्यूस हो जाएगी। सिर्फ हम जो टोटल अमाउंट है उसका 30% एडमिशन फ़ीस लेंगे। ये इस वजह से किया गया है क्योंकि आजकल बच्चों के जो परेशानियाँ, माँ बाप परेशान हैं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, महंगाई जो चलती आ रही है, इतना इन्फ्लेशन रेट इतना हाई हो गया है कि बच्चे जो है पढ़ाई से महरूम है, कोई कहीं जॉब कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि हर बच्चा तालीम हासिल कर सके और अच्छे से अच्छी तालीम हम दे सकें। अच्छा, यहाँ पर मैं जब आया हूँ आपके स्कूल को, जब मैंने यहाँ पर जो है विज़िट किया है तो माशाल्लाह से जो है जिस तरीके का स्कूलिंग सिस्टम है, जिस तरीके का एजुकेशनल लेवल है और टीचर्स जितना इंटरेस्ट ले रही हैं यहाँ पर बच्चों के लिए, तो जो है आप क्या बताना चाहेंगे कि GPS स्कूल का एक्चुअल जो है स्कूलिंग स्टैंडर्ड है क्या? देखिए, हमारा मेन स्कूलिंग स्टैंडर्ड ये है कि हम बेसिकली बच्चों की स्टडीज़ पर फोकस करते हैं। हमारा ये कंसर्न नहीं है जो स्कूल्स बहुत हाई फीसेस चार्जेस कर रहे हैं, 10,000 15,000। हमारी तो बिलो 5,000 फ़ीस है मंथली। तो ज़ाहिर सी बात है हम उसमें चाहते हैं बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी प्रोवाइड करें। बाकी स्कूल्स का ये होता है सिनेरियो कि वो सिर्फ अदर एक्टिविटीज़ करवा रहा होता है, बच्चों की एजुकेशन पर फोकस नहीं कर रहा होता। और हम बच्चों को बेसिकली पर्सनैलिटी बिल्डिंग करवाते हैं कि उनकी एक पर्सनैलिटी बने और एक उनमें हर चीज़ का कॉन्फिडेंस आए, पढ़ लिख कर वो कुछ आगे बढ़ सकें। अच्छा, यहाँ पर आपने कहा कि जो है 70% वेव ऑफ यहाँ पर आप देंगे अगर यहाँ पर जो भी न्यू एडमिशन्स आते हैं। तो न्यू एडमिशन्स में कौन सी क्लासेस शामिल हैं और किस क्लास से लेके कौन सी क्लास तक जो है एडमिशन्स यहाँ पर जो है जारी हैं? देखिए, हमारे पास प्ले ग्रुप से लेकर मैट्रिक तक 9 क्लास तक, बेसिकली प्ले ग्रुप से लेकर 9 क्लास तक के एडमिशन्स हैं। हमारा स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड एंड रिकग्नाइज्ड है और हम लोग चाहेंगे कि बच्चा चाहे छोटी क्लास में हो या बड़ी क्लास में हो, सबकी फ़ीस इक्वल रखी जाए। ये नहीं हो कि किसी का फ़ीस कुछ अलग शेड्यूल है, किसी का कुछ है। हमारे यहाँ सबकी इक्वल फ़ीस है ताकि पेरेंट्स को भी इशू ना हो कि वो आगे जाकर अपने, अगर एक बच्चे का करवा रहे हैं प्ले ग्रुप में तो वो आगे अपने बच्चे का 7 में भी करवा सकते हैं और सेम फ़ीस पर। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर लेते हैं, सुबह सवेरे आप यहाँ पर आते हैं, हर क्लास में यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं। मज़ीद आम तौर पर जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल को कहा जाता है कि इंग्लिश पर फोकस किया जाता है। यहाँ पर इंग्लिश में तो आपकी टीचर जो है बच्चों के साथ जो है मसरूफ़ अमल यहाँ पर दिख रही हैं, मगर असल जो आजकल जो फुकदान हो रहा है वो कौमी ज़बान उर्दू का हो रहा है। तो GPS स्कूल यहाँ पर उर्दू बोलने, लिखने, पढ़ने के हवाले से क्या किरदार अदा कर रहा है? देखिए, उर्दू बोलने के हवाले से उर्दू हमारी बेसिकली कौमी ज़बान है, तो अगर हम उस पर फोकस नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए तो सब चीज़ें यूज़लेस हैं। पहले अपनी कौमी ज़बान है, फिर हम इंग्लिश, ज़ाहिर सी बात है इंग्लिश नेसेसरी है बच्चों के लिए सीखना, करना, आगे चीज़ें। तो हमारा ये होता है कि बच्चों को जब बच्चा प्ले ग्रुप में आता है तो उसको पहले हम ओरल एक्टिविटीज़ करवाते हैं, बच्चों को रिटन फॉर्म में चीज़ें उन्हें लिखना सिखाते हैं, वर्डिंग सिखाते हैं, ताकि बच्चा जब आगे उसकी बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो वो आगे जाकर उर्दू में अच्छा लिख सकेगा, अच्छा बोल सकेगा। हमारे स्कूल
स्कूल से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे डिबेट्स में हैं, उर्दू स्पीचेस करते हैं और वो विनिंग भी किया है उन्होंने। खुद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का सदर भी हूँ, तो उसके प्रोग्राम में उन्होंने मेरी स्कूल की एक बच्ची है, उसने सेकंड प्राइज़ विन किया था उर्दू के उस पर। बहुत शुक्रिया समीर ज़की साहब। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि कुछ टीचर्स से भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। पर छापा मारने जा रहे हैं जीपीएस स्कूल में कि जो है किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। ना सिर्फ हम लोग स्टडीज़ की तरफ जाते हैं बल्कि करिकुलम की तरफ भी जाते हैं। अब जैसे कि मैं अभी यहाँ पे बच्चों को समझा रही हूँ तो प्रैक्टिकली हम लोग इनको सारा कुछ करवा के भी दिखाते हैं साथ साथ में। और इसके अलावा ये कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ये कोशिश होती है कि बच्चा अगर 7 क्लास में है तो हम लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा 8, 9, 10 की सिलेबस की तरफ भी लेकर आएँ और इतना अच्छे से समझाएं कि उसको आगे की जो क्लासेस है वो अंडरस्टैंड करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चों को जो अंडरस्टैंडिंग वैसे हम दे रहे हैं वो तो दे रहे हैं, प्रैक्टिकली भी हम लोग उनको साथ साथ लेकर चलते हैं, जिसकी वजह से स्टडीज़ जो हैं बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती हैं। अगर आप इस वीडियो के जरिए जीपीएस स्कूल एंड कॉलेजिएट यहाँ पर गुलशन इकबाल 13D3 में मौजूद है, आप यहाँ पर आकर जो है आप एडमिशन करवाएंगे तो आपको वेव ऑफ मिलेगा, यानी कि 70% आपको एडमिशन में ऑफ मिलेगा। समीर ज़की साहब का कहना यही है कि तालीम को आम करना और तालीम को यहाँ पर इस तरीके की फरहम करना कि ना सिर्फ इंग्लिश ज़बान को यहाँ पर जो है बच्चे हासिल कर सकें बल्कि अपनी कौमी ज़बान पर भी सबकत हासिल करके अपनी कौम का, अपने मुल्क का नाम रोशन करते रहें।